मेहता का उल्टा चश्मा। हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 40, 60, 65 से एक कम नहीं। वाह, पहले मेरे स्कूटर पे सिर्फ शर्त लगा देते, अभी पैसे लगाना भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे भिड़े अंकल, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्कूटर स्टार्ट करने के लिए आपको कितने किक मारने पड़ेंगे। देखो जैसे मैंने बोला 40। बस बस बस, जा लाम जन उबेरा, दूर जाके खड़े रहो। इससे स्कूटर स्टार्ट होगा? जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज। चल ना गोली, क्या खड़ा है, चल पीछे चल। आगाऊ सगळे। यहाँ पे कोई मैच चल रहा है जो तुम चीयर्स करो जोर से? हाँ, हमारे लिए मैच जैसा ही है। हैं? हाँ, देखो मैच में दो बातें होती है, हार या तो जीत। वैसे सेम आपके स्कूटर का है, चालू होगा या फिर नहीं होगा। जैसे बोलने के अर्थस नहीं है। टप्पू सेना क्यों शोर कर रही है? अरे टप्पू सेना, अरे एक मिनट शांति। टप्पू सेना क्यों शोर हो रहा है? अरे पापा, हम लोग देख रहे हैं भिड़े अंकल का स्कूटर स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर स्टार्ट होता है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। मी काय म्हणते, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, ऐका माझं। मुझे भी लगता है कि स्कूटर चालू नहीं होगी। ये स्कूटर जरूर स्टार्ट होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। भरोसा? ओहो, सारे सोए मिलके गप्पे मार रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ भाई। सभी हंस रहे हैं आपको देखकर। तो हंसने दो माधवी, हंसने दो। जब स्कूटर चालू हो जाएगा ना तो मैं इन पर हंसूंगा। अरे भिड़े मास्टर, एक मिनट, ज्यादा किक मत मारो भाई, पेट में दर्द होगा। कमाल करते हो हाथीपुरा, आपको मालूम नहीं है पिड़ू ने ये स्कूटर क्यों रखा है? वो अपने पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी भिड़े मास्टर। देखिए अभी भी मान जाइए, इसके झंझट में देर हो जाएगी हमें। रिक्शा में चलते हैं ना। चाहे कितनी भी देर हो जाए माधवी, हम लोग स्कूटर पे ही जाएंगे। ओ पिड़ू, ओ मेरी गाल सुन यार। वो ऐसा है, वो जैसे पेशेंट कोमा में चला जाता है ना और फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसी तेरा ये स्कूटर कोमा में चला गया है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ। अरे वाह सोडी, डॉक्टर मैं हूँ और इतनी अच्छी एडवाइस तू दे रहा है। भाई घड़ियों का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। सही बात है। ओ पिड़ो, ओ मेरी गाल सुन ले, और ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा तो इसको बंगाल में बेच दे। हाँ बरोबर कह रहे हैं सोनी भाई। हाँ, बस। माधवी, है तू बोलतेस ये स्कूटर मैं भंगार में बेच दूं? अरे काय मो, ये स्कूटर मेरा प्राण है, मेरी शान है। और माधवी आंटी का अपमान। क्या 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 बोला, क्या बोला? माधवी, मेरे पसीने की, मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर है ये। मेरे जीवन में इसका खास महत्व है। आपके लिए भले ही ये स्कूटर पुरानी हो, भंगार हो, खटारा हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर है। 38। और 38 मतलब? अब तक भिड़े अंकल 38 किक मार चुके हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। हाँ। और 38 क्या 138 होगा ना तब भी स्टार्ट नहीं होगी। और पिड़ू मेरी गाल सुन, देख वो अभी मैं किक मार के स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ,
अगर तो किक मार के ये स्कूटर स्टार्ट हो गया फिर तो ठीक है, नहीं तो इस स्कूटर को भंगार में गोल कर दियो। बराबर। ला फाड़। हळू ए थोड़ी हळू। बहुत प्यारा स्कूटर है ना तेरे को। हळू हळू ये स्कूटर कैसे? हळू हळू हळू। चुप हलू। ना माधुरी भाभी की सुनता है, ना मेरी सुनता है, ना हाथीपुरा की सुनता है, ना डप्पू सेना की सुनता है, तो सुनता किसकी है ये? अरे सोडी प्यार से किक मार भाई, स्कूटर है। रुक, लेट मी ट्राई। आइए आप जरा प्यार से कर लीजिए, आइए आइए। यस यस। करो भाई। अरे हाथी भाई राहू दे। करू दे। हाथी भाई नहीं गुस्सा नहीं। लोको हाथी भाई राहू दे। आता मला करू दे मुझे। अरे आराम से तोड़ दो ये रोटा तोड़ दो। अरे हाथीपुरा पिड़ू का स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर तक स्टार्ट ही नहीं होगा। पिड़ू का स्कूटर भी एकदम उसके जैसे जिद्दी है। सही बात है। मैं ट्राई करूं? यही रह गया था। हाँ आजा आजा। मैं हाँ हाँ एंजॉय। यार ठीक है ना तू? ओए मैं फिर से इसको ट्राई कर रहा हूँ, अभी आखिरी कोशिश है। मजाक बना के रखा हुआ है। ओ पैर कौन सा था? यही था यही था। हो जाता। सोडी हळू। अरे प्रेमाने राजा। ये आखिरी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। आज तक मैं जिंदगी में इतना नहीं थका जितना तेरे इस थकेले स्कूटर ने मुझे थका दिया। अब भी इसको भंगार में बेचे आप। अरे भिड़े मास्टर, वक्त के साथ चलना चाहिए। अभी पुराने जमाने का स्कूटर बेच दो। दरअसल बात ये है कि 2 दिन से स्कूटर मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो। अरे हो जाएगा स्टार्ट अभी, मैं वापस ट्राई करता हूँ ना। देखो भिड़े मास्टर, बात समझने की कोशिश करो। तुम वापस से ट्राई करोगे, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर आएगा, और अगर हार्ट पे प्रेशर आया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओए पिड़ो, कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रख यार, हाथ जोड़ता हूँ। ऐकलत? अरे क्या ऐकलत? नहीं हाथी भाई कुछ भी क्या बोल रहे हो? क्यों डरा रहे हो आप? हाँ? एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट पकड़ो जरा इसको। अरे ओहो देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इसका प्लग ही खराब हो गया है, प्लग बदलना पड़ेगा। वो प्लग नहीं, ये स्कूटर ही बदलना पड़ेगा पिड़ो। ये पूरा का पूरा स्कूटर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खराब हो गया। और मेरी बात मान जा यारा, इस स्कूटर को जल्दी से जल्दी भंगार में बेच दे और 2-3 हजार रुपया मिलेंगे अपनी जेब में डाल और खुश हो जा। और वक्त लगाया ना तो ये स्कूटर बेचने के लिए तुझे अपनी जेब से पैसे भर के बेचना पड़ेगा। क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? नहीं सही बोल रहा है। ओए पिड़ू यारा, ऐसे पुराने स्कूटर गड्डियां बहुत आती हैं मेरे गैराज में, और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीद के राजी नहीं है। मान जा यारा, मान जा। मेरे मास्टर, अगर स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई ना तो हॉस्पिटल का इतना बिल आएगा जितने में नया स्कूटर आ सकता है। हुक्म भाई, अहो, हम लोग अभी रिक्शे से जा रहे हैं, आपको आना है? हाँ बाबा चलिए ना रिक्शा से, मुझे परसों वापस भी तो आना है। ठीक है, मैं प्लग बाद में चेंज कर लूंगा, अभी रिक्शा से चलते हैं। चलो चलो। ये मैं लगाता हूँ, तू जा। आराम से। चल जा बेटा। बाय 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 बाय।
देखो भाई देखो। सोडी अंकल, वो जो सारा भंगार पड़ा ना, वो बेच के हम लोग नई गेम्स लेने वाले। तो आप हमारे साथ आओगे ना? बिल्कुल 100% बच्चों, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मैं बस अभी गैराज होके आता हूँ, फिर चलते हैं गेम्स खरीदने। हाँ चलो बाय बाय, टाटा, हमने पड़ी। अरे भाई, भंगार खरीदते हो? अभी यहाँ पे भंगार का बोर्ड लिखा है तो भंगार ही खरीदूंगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है लोखंड वाला, लेकिन वो प्लास्टिक का धंधा करता है। हाँ? और एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है चूना वाला, लेकिन वो टेलरिंग का काम करता है। अरे सही बोला भाई, मेरा नाम धर्म काच वाला है, लेकिन मैं पान बेचता हूँ। सुना? क्यों भाई? और एक आदमी को काय को खोटी करता है टाइम की। जो काम है बोल दो ना। गोकुलधाम सोसाइटी पता है? हाँ पता है, वहाँ से भंगार लेना है। ले लूंगा। वहाँ जाके टप्पू सेठ से मिल लेना। ठीक है बाबा, मैं मिल लूंगा टप्पू सेठ को। जितना भंगार है ना उतना उठा लूंगा भाई। शाबाश। तो आप सीधा गोकुलधाम पहुंच जाइए। चलो, टप्पू से तो काम हो गया। गोकुलधाम डायरेक्ट। अरे नाम क्या है? टप्पू। ठीक है टप्पू भाई, तो मैं गोकुलधाम पहुंचता हूँ अभी। नहीं नहीं, मेरा नाम अब्दुल है। आप गोकुलधाम जाएंगे ना तो वहाँ आपको टप्पू मिलेगा। अच्छा। और हाँ, भावताल में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। जो अपना टप्पू है ना और स्मार्ट है। हाँ समझे? जल्दी से गोकुलधाम पहुंच जाओ। हाँ ठीक है। हाँ चल। लो, आ गया आपका सारा भंगार। ठीक है ठीक है। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, सारा भंगार तो जमा हो गया, लेकिन भंगार खरीदने वाला क्यों नहीं आया? अरे बागा भाई ने भंगार खरीदने वाले को भेज दिया है, बस आते ही होंगे। बच्चों, अरे थैंक यू आंटी। ये ले प्रथम, ये ले। नहीं ये मैं ये लो। अरे अरे आराम से। ये ले पिंकू, ये ले। अरे दोनों एक ही है यार। वाह वाह, गर्मी में शरबत। अरे खत्म हो गया। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, दया भाभी घर पे नहीं है तो तुझे भूख लगे तो घर पे आ जाना, ठीक है? ओके आंटी। और बच्चों, तुम लोग भी आ जाना। इधर टप्पू सेठ कौन है? ये क्या जोक कर रहा है? ये छोटा बच्चा टप्पू सेठ? भाई साहब, यही टप्पू है। माफ करना बहन जी, लेकिन बागा भाई ने कहा है भंगार के लिए टप्पू सेठ को मिलने को। हाँ बराबर। भंगार? हाँ अंजलि आंटी, क्लब हाउस में नए गेम्स आने हैं ना, इसलिए भिड़े अंकल ने कहा ये सारा भंगार बेच दो। हाँ आइए आपको भंगार दिखाता हूँ। हाँ चलो। ये है भंगार। अरे वाह, इतना सारा भंगार। इधर टप्पू भाई कौन है? मैं हूँ। वो अब्दुल भाई ना, उन्होंने भेजा था भंगार लेने के लिए। एक साथ दो भंगार वाले? नहीं, भंगार मैं ही ले जाऊंगा। भंगार मैं लूंगा। पहले मैं आया था। टप्पू सेठ, मुझे ही भंगार देना पड़ेगा। टप्पू सेठ, भंगार मैं लूंगा। नहीं, भंगार मैं लूंगा। लो, दो भंगार वाले एक साथ आ गए। हाँ, ये तो धर्म संकट हो गया। बहन जी, क्या धर्म संकट? अरे इतने दूर से मैं आया हूँ, मैं ही भंगार ले जाऊंगा। नहीं, मैं लूंगा। मैं लूंगा। मैं लूंगा। अरे आप लोग एक काम करो, आप लोग फाइट करो, जो जीतेगा वो ये भंगार लेके जाएगा। कौन? अरे गोली, क्या बोल रहे हो? नो झगड़ा, नो फाइट। हिंसा बुरी बात है। एक काम कीजिए भाई साहब, आप दोनों आधा भंगार ले लीजिए। हाँ बराबर। नहीं बहन जी,
इतना भंगार के लिए टेम्पो बुलाना पड़ेगा और आधा भंगार में टेम्पो नहीं परवड़ेगा बहन जी। और मुझे तो पूरा भंगार चाहिए। मुझे भी पूरा ही चाहिए। टप्पू एक काम करते, हमें जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना उसे भंगार दे देते। बेटर। ठीक है, ये जितना पैसा देगा ना उससे मैं 1 रुपए ज्यादा दूंगा। और ये जितना देगा ना उससे 2 रुपए में ज्यादा दूंगा। हाँ, दादाजी कहते कि जीवन में समझदारी से फैसले लेने चाहिए, जिद में नहीं। तो टप्पू फैसला कैसे होगा? एक काम करते हैं, जिसके नसीब में भंगार होगा वो भंगार लेके जाएगा। मतलब हमें ज्योतिष को बुलाना पड़ेगा? होगी। नहीं, हम लोग टॉस उड़ाएंगे, जो टॉस जीतेगा वो भंगार लेके जाएगा। मंजूर है? नहीं, इतने दूर से मैं आया हूँ टप्पू सेठ, मैं भंगार ले जाऊंगा। नहीं, मैं लूंगा। ठीक है, तो हम किसी और भंगार वाले को बुला देते हैं। अरे नहीं, मंजूर। खुशी से? खुशी से। ठीक है, तो हेड या टेल? क्या मतलब क्या? समझा नहीं। अरे भैया, हेड या टेल मतलब काटा या छापा। हाँ, काटा। एक काटा मुझे चाहिए। मुझे काटा चाहिए। मुझे काटा चाहिए। अरे छापा लेना। नहीं, काटा चाहिए ना। लेकिन छापा ले बोला ना मैंने। काटा चाहिए। छापा ही ले। नहीं, काटा ही चाहिए। बाबा छापा ले बोला ना मैंने। ठीक है, चलो तीसरे भंगार वाले को बुला देते। चलो। नहीं। अरे तुझे क्या चाहिए? मेरा छापा। छापा? हाँ, चल। तो मेरा काटा। हाँ। ओके, 1 2 And the winner is this lucky guy. सॉरी अंकल। अरे चलता है टप्पू सेठ, लेकिन टप्पू सेठ तुम्हारा स्टाइल अपने को पसंद आ गया। चल भाई, आज तू कमाल है। टप्पू सेठ, अगली बार मुझे ही बुलाने का। अरे पक्का। चलो। बोलिए अंकल, इस भंगार का कितना दोगे? 4000 दे दूंगा। चलो। हाँ? बस? चलो 5000। सॉरी अंकल। गोली, जाओ अंकल को बुला क्या। अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बोलो, आपको कितना चाहिए? 13,000। 13,000 थोड़ी होता है इसका। 13,100। अरे टप्पू भाई, नहीं परवड़ेगा इसमें। 13,200। अरे भाव बढ़ाते ही जा रहे हैं। महंगाई का जमाना है। अरे महंगाई तो मुझे भी नड़ती है ना। 13,300। अरे नहीं परवड़ेगा टप्पू। अरे अंकल जल्दी से डन कर लो, एक बार भाव बढ़ गया ना वापस कम नहीं होगा। अरे पर 13,400। ओके 13,400 में फाइनल। चलो फाइनल। ओके। और अब्दुल भाई ने सही कहा था, टप्पू भाई तुम बहुत ही ओवर स्मार्ट हो। हाँ लो टप्पू भाई। टप्पू क्या आप बिजनेस माइंड है, वीडियो अंकल खुश हो जाएंगे। हाँ यार। टप्पू से ना, मैं घर पे हूँ, कोई भी काम हो तो बुला लेना, ठीक है? ओके आंटी। वेल डन। ओह बच्चों, भाई क्या हुआ भंगार का? बेचा कि नहीं? अरे बेचा ना अंकल, इनको ही बेच दिया। अच्छा। ओ भाई साहब, हमारी सोसाइटी के बच्चों को बच्चा समझकर तुम भावताल में बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? अरे साहब, ये बच्चे इतने होशियार है ना, इनको बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। हाँ वो तो है। भाई कितने में बेचा भंगार? पोपट अंकल पूरे 13,400 में। क्या? ये देखो। ओहो, बच्चों लगता है आगे से सोसाइटी में सारी डील तुम लोगों से करवानी पड़ेगी। भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। और मैं क्या बोल रहा था कि अरे रहने दो साहब, 30 रुपए दे दूंगा इसके। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे अनमोल छाते का 30 रुपया? बच्चों अभी के अभी इस भंगार वाले को ये सारा भंगार बेचना कैंसल। पोपट अंकल शांति। अरे साहब 50 रुपए दे दूंगा। अरे क्योंकि क्या वो एंटीक पीस है ना, और 70 में सब नया तो आ ही जाता है। अरे भाई क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें मालूम है मेरे लिए छाता कितना इंपॉर्टेंट है? 50 रुपया बोल रहा है। अरे तुम 10,000 दोगे तो भी नहीं बेचूंगा इसको मैं। 11,000 दे दो। अरे गोगी। पोपट अंकल आप छोड़िए ना, इनको आपके छाते की वैल्यू नहीं पता है। अंकल, पोपट अंकल के लिए उनका छाता नहीं, उनकी जान है, जान।
अरे इन्होंने अपने छाती का बर्थडे तक मनाया है। तो माफ कीजिए, गलती हो गई। ठीक है ठीक है, लेकिन आज से कसम खाओ कि कभी भी किसी भी छाते की वैल्यू कम नहीं करोगे। नहीं नहीं, सॉरी। एक मिनट। हेलो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा, लड़के। लकड़ी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। चलो बच्चों, मैं फिर बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। लकड़ी पे आर्टिकल कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, तो मैं अभी टेम्पो मंगा लेता हूँ। हेलो पप्पू भाई। अरे साहब, अभी इतना भंगार आपसे लिया है तो ये भी दे डालो ना, इसमें क्या है अभी? अरे नहीं अंकल। नहीं अंकल, ये स्कूटर हमें भंगार में नहीं बेचना है। हाँ, एक मिनट। आप इस स्कूटर का कितना दोगे? हाँ? वैसे तो देखो, इसका 2500 बनता है, लेकिन आपसे डील हुआ है ना, तो इसके लिए चलो 3000 दे ही देता हूँ। चलो। बेचना ही नहीं? 3000? नहीं, तो रहने दो। चलो फ्रेंड्स। अरे टप्पू भाई सुनो तो, आपको कितना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। मुझे तो ये स्कूटर 50,000 में बेचना है। पर टप्पू, अरे क्या टप्पू भाई, कुछ भी मजाक कर दो क्या? अरे अंकल, ये गाड़ी का क्लच, ब्रेक, टायर, कार्ड सब कुछ बराबर है। हाँ लेकिन अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ आपके लिए 44.5 का डिस्काउंट, यानी 5500 मंजूर है? अरे क्या टप्पू भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप। अरे टप्पू क्या कर रहा है? भिड़े अंकल बहुत चिल्लाएंगे। अरे वो तो उनका काम ही है यार। और भूल गए, सोडी अंकल ने क्या कहा? ये स्कूटर के 2000 भी नहीं मिलेंगे। और सोचो, स्कूटर बेचने पर माधवी आंटी और सोनू कितने खुश होंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भिड़े अंकल के भलाई के लिए कर रहा हूँ। चल ठीक है अंकल। देखो टप्पू भाई, प्लीज अभी 5200 में मान जाओ प्लीज। 5700। अरे इसको कुछ बोलूंगा ना तो ये भाव बढ़ाते ही जाएगा। चलो टप्पू भाई, डन डन, 5700। हाँ फाइनल। ये लीजिए 5700 पूरे हैं, गिन के लीजिए। बराबर, एकदम बराबर। अब सोसाइटी में अर्थक्वेक आएगा। ब्रेक मार। आओ गोगिला, क्या बात है बच्चों, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ दादाजी, आज टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। अरे मुझे तो पता ही है कि मेरा टप्पू और उसकी टप्पू सेना बड़े काम ही करेगी। बोलो आज क्या किया? दादाजी, आज टप्पू ने 10,000 का भंगार 13,400 में बेचा। अरे वाह वाह टप्पूड़ा, वाह टप्पूड़ा वाह, मुझे तुझ पे गर्व है। तुम्हें पता है बच्चों, हर दादा के लिए उसके पोते की छोटी से छोटी होशियारी भी बड़ा गर्व महसूस कराती है। इसी तरह बच्चों, अच्छे और सच्चे काम करोगे, हमेशा दूसरों का भला सोचोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, हैं? बहुत बड़े आदमी बनोगे। दादाजी, मेरे पापा भी कहते हैं कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना, तो मैं बड़ा भी हो जाऊंगा और बच्चे से आदमी भी बन जाऊंगा। गोगिलो। अरे बाघा भाई को फोन करना तो रह गया, मैं फोन कर लेता हूँ। हेलो गुड इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो पापा, बाघा भाई को फोन दीजिए ना। क्यों, अभी क्या है? सॉरी कहना है। क्यों, क्या किया तूने? उन्होंने जो भंगार वाले को भेजा था ना, उसके बारे में बात करना है। एक मिनट। बाघा, तेरा फोन। मेरा फोन? किस छोटे सेठ जी का है? नहीं। हाँ। एक मिनट। हाँ छोटे सेठ जी। बाघा भाई सॉरी, आपने जो भंगार वाले को भेजा था उसके बदले हम लोग ने दूसरे भंगार वाले को भंगार भेज दिया। छोटे सेठ जी, ये तो बिजनेस है और बिजनेस में तो ऐसा होते ही रहता है। यहाँ दुकान में भी कई कस्टमर के घर तक एलसीडी की डिलीवरी करने जाते हैं और एंड टाइम पर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। बिजनेस में ये सब चलते रहता है। लेकिन छोटे सेठ जी, ये बाघा आपको सैल्यूट करता है। आप छोटे हो पर आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे सॉरी बोलने के लिए फोन किया। वाह, आप बिल्कुल अपने सुंदर मामा जैसे हो। थैंक यू बाघा भाई। हो गई बात? ला फोन इधर दे। जी।
टप्पो, हाँ पापा। क्या भंगार बेचने में कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? ओ भिड़े की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। पापा भिड़े अंकल आपसे बात जरूर करेंगे, पर मेरी कंप्लेंट करने के लिए नहीं, मेरी तारीफ करने के लिए। भिड़े और तेरी तारीफ? अरे पापा भिड़े अंकल क्या, आप भी मेरी तारीफ करोगे, ऐसी गुड न्यूज है। अच्छा, क्या है वो गुड न्यूज? पापा आप सुनकर खुश हो जाओगे। आपके इस बिजनेसमैन बेटे ने सोसाइटी का भंगार भिड़े अंकल से 10,000 में खरीदा और बेचा 13,400 में। पापा अब आप मत कहना, ए टप्पू तू बड़ा होकर क्या करेगा। टप्पू, एक मिनट पापा, एक मिनट, ये ले। हेलो जेठा अंकल, गोली बोलो छू। मैं क्या कहता हूँ, टप्पू इतना स्मार्ट है ना कि अभी से ही आपकी दुकान संभाल सकता है। एक मिनट, टप्पू को फोन दे। टप्पू। हाँ पापा बोलिए। टप्पू कुछ बात समझ में नहीं आई, तूने भिड़े से 10,000 में खरीदा भंगार, 13,000 में बेचा, क्या मतलब, क्या बोल क्या रहा है तू? वो पापा हुआ यूं के ऐसे। देख टप्पू, इस बार तो ना कर दिया ठीक है, लेकिन अभी ये तेरी उम्र नहीं है व्यापार करने की। अभी पढ़ाई में ध्यान देने का, बिजनेस सब बड़े होकर करने का, ठीक है? और सुन, मम्मी बाहर गई है तो मस्ती मत करना, खाना बना के गई हो खा लेना। ओके पापा। और बापूजी कहाँ है? ये रे, दूं उनको फोन? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है, उनको डिस्टर्ब मत कर भाई। हाँ चलो बाय। ओके पापा बाय। अरे टप्पू, मेन आदमी को तो खुशखबर देना ही भूल गए। कौन? भिड़े अंकल। अरे हाँ, काय झालं, क्यों बार बार मीटर को देख रहे हो? माधवी देखो ना, ये मीटर कितना फास्ट जा रहा है। रिक्शा वाले भैया जरा रिक्शा स्लो चलाना। हाँ? ये होशियार, ये रिक्शा स्लो चलाने से मीटर थोड़ी ना स्लो चलेगा, मीटर में कुछ गड़बड़ है। कळता है ना, शांत बस ऐसा। हाय कितनी कड़क धूप है ना बाहर। ये तो अच्छा हुआ हम लोग स्कूटर पे नहीं आए, वरना सेके हुए पापड़ जैसी हालत हो जाती हमारी। बस बस, मेरे स्कूटर पे भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे स्कूटर की तारीफ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। अरे वो प्लग बिगड़ गया था माधवी, अब देखना कल नया प्लग लगाऊंगा ना तो मक्खन जैसा चलेगा स्कूटर मेरा। सोनू, मक्खन कभी चलता है? नहीं तो बस मैं आता। जेठालाल के घर से फोन। हेलो हेलो भिड़े अंकल, गोली बोलते है। गोया? भिड़े अंकल, एक गुड न्यूज है, सुनकर उछल पड़ोगे। हाउ चलो गोया, गुड न्यूज जल्दी बता, मैं वैसे भी ये रास्तों में खड्डों की वजह से उछल रहा हूँ। भिड़े अंकल, अभी आपको टप्पू को शरारती नहीं, बिजनेस स्टाइल कहना पड़ेगा। टप्पू ने भंगार 7,000 में बेच दिया। 7,000 में वाटलंच मला, कर दी ना गड़बड़। 10,000 का भंगार था, 7,000 में बेच दिया। जरा रिक्शे में हम लोग। अरे काय शांति शांति माधवी, 3,000 का नुकसान करवा दिया। इम्पॉसिबल है, टप्पू बहुत स्मार्ट है, वो नुकसान नहीं करवा सकता। गप आता गप। अरे भिड़े अंकल, हम लोग ने भंगार 13,400 में बेचा है। ये गोया क्या बोल रहे तू? अरे सच भिड़े अंकल, चाहे तो टप्पू से बात कर लीजिए। टप्पू। हाँ भिड़े अंकल। हेलो टप्पू, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मेरे दादाजी कहते हैं कि जीवन में हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। कैसे? अरे भिड़े अंकल, भंगार सच में 13,400 में बिका है, पूरे 3,400 रुपए का फायदा हुआ है। अब ज्यादा गेम्स आएगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन गेम लेने अकेले मत जाना, हम लोग कल जाएंगे साथ में, ठीक है? सोडी अंकल से बात हो चुकी है, वो आएंगे हमारे साथ। ओके भिड़े अंकल, बाय। और सुनो, रख दिया फोन। दादाजी, हम लोग सोडी अंकल के साथ गेम खरीदने जा रहे हैं, आप भी आइए ना हमारे साथ। नहीं टपुड़ा, तुम लोग जाओ। अरे दादाजी प्लीज प्लीज आप आइए ना दादाजी, प्लीज प्लीज। अरे मेरी बात सुनो बेटा, तुम लोग जाओ। अरे मुझे अभी थोड़ी देर में मेरे यंग गोल्ड ग्रुप से मिलने जाना है। अरे तुम लोग जाओ बच्चों, जाओ। ओके चलो फ्रेंड्स, चलो।
आज मेरे यंग गोल्ड ग्रुप में टप्पू सेना की होशियारी की बात करूंगा। अच्छा है, 10,000 का भंगार 13,400 में बेचा टप्पू ने। वेरी गुड। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा माधवी कि ये 3,400 रुपए एक्स्ट्रा कैसे मिला। झाला इसकी भी चिंता। इनका नाम ना चिंताराम ही होना चाहिए था। बुरा हुआ तो भी चिंता, अच्छा हुआ तो भी चिंता। नहीं तर का? चिंता चिंता चिंता। हाँ ठीक है। अंजलि आंटी, अब से 2 काम है। ये लीजिए, ये भिड़े अंकल के पैसे। भिड़े भाई के पैसे? हाँ, और आपका फोन दीजिए ना, सोडी अंकल को फोन करना है। हाँ। टप्पू पापा आ गए। ओ बच्चों, सॉरी, पर मुझे उम्मीद है मैं लेट तो नहीं हुआ। अरे पापा तुसी करेक्ट टाइम पर आ। और थैंक यू पत्थर। ओ वैसे सारा भंगार तुम लोगों ने बेच दिया? हाँ। वेरी गुड। ओ कितने में बेचा भाई? 13,400 में। 13,400। ओए क्या बात है टप्पू सेना, वेरी गुड। अंजलि भाभी देखा, ओ हमारी टप्पू सेना दिन ब दिन होशियार होती जा रही है। Of course, Sodi bhai. I am proud of my Tapu Sena. Thank you. अंजलि भाभी, और सेम टू सेम डायलॉग। We all are proud of our beautiful होशियार टप्पू सेना। Thank you. Thank you अंकल। और वेलकम जी, वेलकम। सोडी अंकल, नई गेम्स लेनी है, चले? और बिल्कुल भाई, और मेरे दोस्त की बहुत बड़ी गेम्स की दुकान है, और वहाँ चलते हैं और खरीदते हैं गेम्स। सारे बजाओ फटाफट। वाह वाह पक्या भाई, कितना सारा भंगार लेके आ गए। फिर पक्या भाई, स्कूटर का क्या करने का? एक काम कर, वो स्कूटर है ना, एक मैकेनिक को बुला और उसको खोल दे। हाँ, उसका साइड कार है ना, वो अच्छा है, उसका अच्छा दाम आएगा, अच्छे दाम में बेच देंगे उसको, समझा क्या? जा फटाफट जा। ठीक है पक्या भाई, मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ। ठीक है, जल्दी कर फटाफट। बता साहब, यकीन नहीं हो रहा टप्पू ने भंगार 13,400 में बेच दिया। अरे वो बहुत स्मार्ट किड है, एक दिन तुम्हारी दुकान भी बेच देगा। अरे मेरे कहने का मतलब दुकान बेच के बड़ा शोरूम लेगा। हाँ वो बात बराबर है, हमारे कच्चे में वो है, बचपन से ही क्या वो बिजनेस करने का खून में ही होता। हाँ बिल्कुल। अरे भाई गुड इवनिंग गोकुल धाम। हाँ अरे बबीता जी कैसे? आइए आइए आइए, गुड इवनिंग। अरे भाई कहाँ है, बच्चा नजर नहीं आ रहा, गेम्स लेके आए नहीं अभी तक? हैं गेम्स? हाँ, अरे बच्चों ने फैसला किया है कि भंगार से जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो क्लब हाउस के लिए नए गेम्स लेने वाला है। अरे वाह। हाँ। तो क्या है काम बच्चे? मेरी अभी भी रोशन से बात हुई है, वो लोग बस आते ही होंगे। अच्छा चाचा जी, एक काम बहुत अच्छा हुआ, ये सोसाइटी का सारा भंगार क्लियर हो गया। सही बात। जो काम बड़ों को करना चाहिए था वो बच्चों ने कर दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे लोग तो क्या बात है, वाह 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 वाह, शाबाश। अरे ये क्या टेम्पो में क्या है? दादाजी, हम लोग बहुत सारी गेम्स लेके आए। ये देखो, ये देखो। हाँ। हाँ सोडी, ये क्या टेम्पो वेम्पो भर के क्या लेके आए? बच्चों की गेम्स है वो लेके आया हूँ। दादाजी, हम लोग टेबल टेनिस भी लाए हैं, कैरम बोर्ड भी लाए हैं। वेरी गुड। बैडमिंटन के रैकेट्स लाए हैं, क्रिकेट की किट लाए हैं और स्किपिंग रॉक्स भी लाए हैं। चेस, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बहुत सारी चीजें लेके आए। और पापा, हम लोग स्नूकर टेबल भी लाए हैं। किसको लेके आए? स्नूकर टेबल। वो टेबल पे ना बहुत सारे बॉल होते हैं और लकड़ी से उसे ऐसे निशाना मारते हैं। टक 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 ऐसे। हाँ टीवी में देखा कभी ऐसा करके खेलते हो ना। वो उसका टेबल तो बहुत बड़ा होता है। अरे वाह बच्चों, 13,400 में इतनी सारी गेम्स और स्नूकर टेबल भी।
हाँ आंटी, क्योंकि स्नूकर टेबल हम लोग ने सेकेंड हैंड लिया, इसलिए 13,400 में सारी गेम्स भी आ गई और स्नूकर टेबल भी आ गया। क्या बात है। ओए आप सबको तो पता ही है स्नूकर टेबल बहुत महंगा आता है, लेकिन वो सेकंड हैंड था और साथ में मेरे दोस्त की दुकान थी। मैंने कहा यार बच्चों के लिए छाड़ देना, उसने बहुत कम पैसों में दे दिया। अरे दोस्त था तो फिर फ्री में ले आता ना सोडी। ये बात भी सही है, उसको बोलता हूँ पैसे वापस मंगाता हूँ। नहीं सही नहीं, गलत है। फ्री में कभी कुछ लेना ही नहीं चाहिए भाई। अरे दोस्त के से तो कभी नहीं। और चलो भाई चलो, और टेम्पो से सारी गेम्स उतारो। गेट के बाहर रिक्शा रुकने की क्या जरूरत थी? यहाँ तक आ सकते थे हम लोग। खाना हजम करने के लिए। वाह, खाने से पहले ही। ओए आजा भाई आजा, देख सारी गेम्स आ गई। बड़ी स्नूकर टेबल आ गई। अच्छा एक मिनट। मैं आज सबके सामने जेठालाल तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोला। वैसे मैं हमेशा टिपेंद्र की शिकायत करता हूँ, लेकिन आज मैं सबके सामने टिपेंद्र की तारीफ करूंगा। मतलब जिस भंगार की कीमत में 10,000 रुपए समझ रहा था, वही भंगार टिपेंद्र ने 13,400 में बेचा। क्या बात है टिपेंद्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तारीफ के काबिल तो है। बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा है, आत्माराम जी ने सबके सामने एक तो टप्पू को टिपेंद्र कहा और उसकी तारीफ कर रहे हैं सबके सामने। हाँ। कोई मुझे चिमटी काटो, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या कर रहे हो मेरे भाई? यार लाल, तुमने तो कहा कि कोई मेरे को चिमटी काटो। अरे भाई, चिमटी काटने का भी कोई तरीका होता है, ऐसे थोड़ी कोई चिमटी काटता है। ये देखो ऐसे काटते हैं। अच्छा भाई हो गया एक बार हो गया। अब भिड़े भाई, ये लीजिए आपके पैसे 5,700। मेरे पैसे किस बात के? अरे ले लीजिए, आप ही के हैं। अच्छा, मतलब गेम्स खरीदने के बाद भी कुछ पैसे बचे थे। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। कमाल है भाई भिड़े, अब जो पैसे सोसाइटी को मिले उसे भी तुम अपने पैसे समझने लगे। अरे नहीं, अंजलि भाभी बताइए ना किस बात के पैसे है ये? वो मुझे नहीं पता, टप्पू ने दिए थे कि भिड़े भाई को दे देना करके। अच्छा टिपेंद्र बेटा, किस बात के पैसे है ये? भिड़े अंकल सरप्राइज है। टिपेंद्र बेटा, तुम्हारा सरप्राइज हमेशा मुझे टेंशन देता है। हाँ भाई, मुझे भी। टप्पू जल्दी बता ना, किस बात के पैसे बेटा ये? भिड़े अंकल, आपके लिए माधवी आंटी की खुशी है या टेंशन? मुझे? अरे बोलिए ना। अरे माधवी की खुशी, ये मेरी खुशी, इसमें टेंशन किस बात का? लेकिन सरप्राइज क्या है? भिड़े अंकल, खुश होने की बात है। माधवी आंटी खुश हो जाएगी, ऐसा काम किया है टप्पू ने। टप्पू बेटा बता तो सही, सरप्राइज क्या है? अरे भाई टप्पू जल्दी बता, अब तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही है। सबकी भाई। ओए पिंकू, टप्पू गया। अब तो टप्पू पर बिजली गिरेगी। भिड़े अंकल, ये पैसे आपके स्कूटर के। स्कूटर के मतलब? भिड़े अंकल मुबारक हो, आपका स्कूटर भंगार में बिक गया। वो भी पूरे 5
5,700 में।